अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत सासा बिन नाजिया हाज़िर हुई है और उन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया। हज़ूर की ग़ुलामी में आने के बाद उसने हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नेकियां और जो अच्छाइयाँ हमने दीन इस्लाम को कबूल करने से पहले की हैं, आपकी हकीकी ग़ुलामी में आने से पहले की हैं, क्या उनका अजर हमें अल्लाह ताला देगा? तो हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे हालात से वाकिफ़ हैं, दिल के हालात से भी वाकिफ़ हैं, लेकिन वो हमको बताना चाहते हैं, उम्मत को बताना चाहते हैं कि उसकी नेकी क्या है। तो उन्होंने हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि आपने क्या नेकी की थी। तो उसने आपके सामने एक वाक़या रखा, बड़ा दिलखराश वाक़या है। उन्होंने ये कहा कि हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन इस्लाम कबूल करने से पहले एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे 2 ऊँट जो है ना वो गुम हो गए। तो उन 2 ऊँटों को तलाश करने के लिए मैं अपने एक और ऊँट के ऊपर सवार हुआ और उनको तलाश करने के लिए निकल गया। तो मैंने इधर-उधर देखा, कहीं न मिला, तो मैं दूर किसी आबादी में चला गया। तो वो ज़रा दूर आबादी थी, पुराने लोग वहाँ पर रहा करते थे, देहाती लोग। तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स जो है ना काफ़ी सारे ऊँटों को चरा रहा है, तो मेरे 2 ऊँट भी उसके ऊँटों के अंदर शामिल हैं। तो मैंने जाकर उससे कहा कि ये जो 2 ऊँट हैं ना ये मेरे हैं। तो उसने कहा जी वाक़ई ये 2 ऊँट चरते-चरते आए हैं, मेरे ऊँटों के अंदर शामिल हो गए हैं, अगर आपके हैं तो आप ले जाएँ। तो मैंने कहा बहुत मेहरबानी। तो वो ज़रा मिलनसार था, उसने जो है ना वो पानी मंगवा लिया मेरे लिए भी ठंडा, मैं पानी पीने लगा। तो इस दौरान जो है ना, इस गुफ्तगू के दौरान उसके उस हुजरा जो था, घर जो था, वहाँ पर छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आई। तो उसने आवाज़ दी कि ये जो पैदा होने वाला है ये बच्चा है या बच्ची है? तो मुझे ये बताएँ। तो मैंने, वो कहते हैं, हज़रत साहब साहब कहते हैं जी कि मैंने उनसे कहा कि आपका, हाँ, अगर बच्ची की पैदाइश हुई है तो फिर क्या मसला होगा? अगर बच्चे की हुई है तो फिर क्या मसला होगा? तो उसने कहा जी अगर बच्चे की पैदाइश हुई है ना तो ये तो फिर बहुत ज़बरदस्त बात है, मेरे कबीले में बल्ले-बल्ले हो जाएगी और मैं जो उसको ना कबीले का सरदार बनाऊँगा। और अगर बच्ची पैदा हुई तो मैं उसको अभी ज़िंदा दरगोह कर दूँगा, क्योंकि मैं किसी के सामने सर नहीं झुका सकता। मैं किसी ने कि दामाद के सामने जो है ना सर नगू नहीं कर सकता अपना, इसलिए मैं उसको अभी-अभी दफ़न कर दूँगा। तो हुआ ऐसा कि वो वाक़ई वहाँ पर जो है ना बच्ची की पैदाइश हुई। तो हज़रत सासा कहते हैं जी कि मैंने उनसे कहा कि मेरी आपसे गुज़ारिश है कि ये बच्ची आप जो है ना मुझे दे दें, बजाए इसके कि दफ़न करने के, क्योंकि आप तो तुले हुई हैं इसको दफ़न करने पे, तो आप इसको दफ़न ना करें, ये बच्ची आप मुझे दे दें। तो उसने हज़रत सासा से कहा कि जी अगर हम बच्ची आपको दे देंगे तो आप इसके बदले में क्या करेंगे? तो मैंने उससे पूछा, मैंने उनसे कहा जी कि आपको मैं इसके बदले में ये जो 2 ऊँट आपके ग्रोह के अंदर शामिल हो गए ना, ये दोनों ऊँट मैं आपको दे दूँगा, आप मुझे बच्ची दे दें। तो उस बाबा जी ने कहा जी नहीं, 2 ऊँटों से काम नहीं चलेगा, ये जो तीसरा ऊँट है ना जिस पे तुम सवार होके आए हो, ये भी देना पड़ेगा। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आपको ये तीसरा ऊँट भी देता हूँ, लेकिन एक छोटी-सी गुज़ारिश है कि आप ना एक बंदे को मेरे साथ बिठाएँ, ताकि इस ऊँट के ऊपर बैठकर मैं बच्ची को ले जाऊँ, वापसी पे ये ऊँट मैं उसको वापस कर दूँगा। तो वो मान गया। तो वो बच्ची मैं लेकर आया अपने घर के अंदर, तो उसको अपनी एक कनीज़ के हवाले किया। वो तीसरा ऊँट उस बंदे को दे दिया। उस बच्ची को अपनी कनीज़ के हवाले किया, उसको हदायत की कि इसको आपने अच्छी किस्म का दूध पिलाना है, इसको आपने खजूरें खिलानी है, जो भी उस वक़्त की बच्चों की बेहतरीन खुराक हुआ करती थी, तो उस बच्ची को जो है ना उन्होंने दी। तो मैं जो है ना उस बच्ची को देखने के लिए मैं जाया करता। तो बच्ची जो है ना मेरे साथ खेलती, मेरे साथ लिपट जाती, मेरे साथ प्यार करती। मुझे उस बच्ची के साथ उन्स हो गया, मोहब्बत हो गई और फिर मेरे दिल के अंदर अल्लाह ने ये बात डाल दी। मुझे चस्का पड़ गया ना बच्चियों के साथ अच्छे तरीके से, अच्छे रवैये से पेश आने का, मुझे चस्का पड़ गया। तो मैं कबीलों में, मुख्तलिफ़ कबीलों में लोगों को तलाश करता, जो बच्चियों को ज़िंदा दरगोह करते थे ना, मैं जाकर उनसे बच्चियाँ ले लेता, उसके एवज़ में उनको 3 ऊँट दिया करता। तो उसने हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे घर के अंदर 360 बच्चियाँ जो है ना वो पल रही हैं अल्लाह के फजल करम से। तो हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आका करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक का रंग ही तब्दील हो गया।
آپ کی جو داڑھی مبارک تھی وہ آنسو سے بھر گئی۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثعلبہ کو گلے لگا دیا اور کہا جی اس سے بڑا اور کیا اجر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایمان کی دولت سے نواز دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایمان دے دیا ہے، کلمہ نصیب کر فرما دی ہے، تو اس سے بڑی اور نیکی اور اس سے بڑی اور نیکی کا اجر کیا ہو سکتا ہے؟ اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ تو آپ کی دنیا کی نیکی میں آپ کو اجر ملا ہے نا، آپ کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دیا، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اجر عظیم رکھا ہوا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی خاطر، مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی کی ہے اور اس نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دی ہے، نہ صرف اس دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو اس طرح کی اپنے اندر ایک نیکیوں کا جذبہ پیدا کریں، انسانیت کی بھلائی کا جذبہ پیدا کریں۔ آپ اگر بہت زیادہ لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے، جتنی بھی کر سکتے ہیں تھوڑی کر سکتے ہیں تھوڑی کریں، لیکن کریں اللہ اور اس کے رسول کی منشا، اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے نا خوشی کے لیے کریں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کو اپنے دل میں جگہ دیجیے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ شکریہ۔